अस्सलाम फ्रेंड, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 1 साल के बाद आप जो भी होंगे, यानी आपकी सेहत कैसी होगी, आपकी इनकम कैसी होगी, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा या आपकी ज़िंदगी कैसी होगी, सब कुछ आपकी आदतों पर डिपेंड करेगा। तो क्या आप मानेंगे? देखिए, आप माने या ना माने, यही हकीकत है। क्योंकि ज़िंदगी को बदलने का सबसे तेज़ रास्ता होता है आदतें बदलना। आदतें यानी हैबिट क्या हैं? वो काम जिसे हम बार बार करते हैं, इतना कि वो हमारे नेचर का हिस्सा बन जाती है। जैसे किसी को आदत होती है ज़्यादा चाय पीने की, किसी को आदत होती है ज़्यादा गेम खेलने की, किसी को आदत होती है बार बार फ़ोन चेक करने की, किसी को आदत होती है झूठ बोलने की, किसी को आदत होती है गाली देने की, या किसी को आदत होती है बहुत ज़्यादा पढ़ने की। तो सबकी अलग अलग आदतें होती हैं और आदतें 2 तरह की होती हैं, गुड हैबिट और बैड हैबिट। गुड हैबिट वो होती हैं जो आपको सक्सेस और ग्रोथ दिलाती हैं, जैसे कि बुक पढ़ना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, नई स्किल सीखना। और बैड हैबिट वो होती हैं जो आपकी एनर्जी को और आपके टाइम को वेस्ट करती हैं, जैसे फालतू की स्क्रॉलिंग, स्मोकिंग या फास्ट फूड ज़्यादा खाना, ज़्यादा गपशप करना। ये बैड हैबिट होती हैं। सिरखेड़ा सर कहते हैं कि शुरुआत में आदतें होती हैं पतली धागे जैसी, कमज़ोर, हल्की सी, जो कभी भी टूट सकती हैं। लेकिन अगर आदतें दोहराई जाएं तो वो हो जाती हैं लोहे की जंजीर जैसी मजबूत, जिनका तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह डेली 15 मिनट कोई बुक पढ़ते हैं, तो क्या एक दिन में फ़र्क लगेगा? शायद 1 हफ्ते में नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 21 डेज़ तक किसी आदत को रिपीट करते हैं तो वो आदत ही बनना शुरू होती है। लेकिन 45 डेज़, 3 मंथ या 6 मंथ जब उसको कंटिन्यू करते हैं, तब वो रूटीन बनता है, स्ट्रॉन्ग हैबिट बनती है, हमारे नेचर का हिस्सा बन जाती है। और ये बुक पढ़ना, इस हैबिट से आपको क्या होता है कि आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ बदल चुका होता है। यानी छोटी हैबिट बड़ी ग्रोथ दिलाती है। वहीं अगर डेली 5 मिनट आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं, तो वो 5 मिनट कब 50 मिनट में चेंज हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और फिर आपको एक दिन एहसास होगा कि आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके सपने सब उस आदत की जंजीर में बंध चुके हैं। तो देखिए, छोटी यानी बुरी आदतें भी उसी ताकत से काम करती हैं जिस ताकत से बड़ी आदतें काम करती हैं। बस अच्छी आदतें आपको सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं और बुरी आदतें फेलियर की। साइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन रिपीटिशन से नए न्यूरल पाथवे बनाता है। यानी जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे लिए उतना ही आसान और ऑटोमेटिक हो जाता है। जब आप कार ड्राइविंग सीखते हैं तो आप बड़े ध्यान से कार के अंदर बैठते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, स्टीयरिंग को देखते हैं, कार को ऑन कैसे करना है, टर्न कैसे करना है, गियर कैसे लगाने हैं, वो सारे बड़ा कॉन्शियसली करते हैं, ध्यान से करते हैं। लेकिन जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जब आप उसको बार बार दोहराते हैं, तो क्या होता है कि उसको सीखने के बाद उस रिपीटिशन से वो ऑटो मोड पे हो जाता है। फिर आप ड्राइविंग करते हुए दोस्तों से गपशप कर रहे होते हैं, फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं और आप म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, यानी आपका ध्यान कहीं और होता है, लेकिन फिर भी ड्राइविंग अच्छे से हो रही होती है, क्योंकि वो आपके नेचर का हिस्सा बन गई है, वो स्ट्रॉन्ग हैबिट बन गई है। फिर आप कार के अंदर आड़े बैठें, टेढ़े बैठें, जैसे ही बैठे, ड्राइविंग अच्छे से ही होगी, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन गई। आपकी आदतें ही आपके फ्यूचर को बनाएंगी और आपकी आदतें ही आपके फ्यूचर को बिगाड़ेंगे। 24 घंटों में हम जो भी हरकतें करते हैं, 47% वो हमारी आदतों पर ही डिपेंड होती है। यानी 24 घंटों में हम जो भी वक्त गुजारते हैं, उसमें से 47% हम वो काम करते हैं जो हमें आदतें बनी होती हैं। तो आपको जैसी ज़िंदगी चाहिए वैसी आदतें डालनी होगी। आपको ये देखना होगा कि मेरी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मुझे सक्सेस की तरफ लेके जा रही हैं और ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मुझे फेलियर की तरफ लेके जा रही हैं। जो सफल लोग होते हैं उनकी आदतें भी सफल होती हैं। सफल लोग देर तक नहीं सोते, सफल लोग दूसरों को ब्लेम नहीं करते, दूसरों को परेशान नहीं करते, सफल लोग घंटों अखबार में टाइम वेस्ट नहीं करते, सफल लोग फ़ोन स्क्रॉलिंग में या टीवी देखने में टाइम को वेस्ट नहीं करते, सफल लोग खुद को अपग्रेड करते रहते हैं, सफल लोग अपने टाइम को मैनेज करते हैं, वो आज का काम कल पर नहीं छोड़ते, सफल लोग जो आज करते हैं कल उससे बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको और हमें अपनी ज़िंदगी में ये देखना होगा कि सुबह से शाम तक या पिछले 1 महीने या पिछले 1 साल में मेरी इमोशनल हैबिट कौन सी है, फिज़िकल हैबिट कौन सी है, मेंटल हैबिट कौन सी है या स्पिरिचुअल हैबिट कौन सी है। क्योंकि
सफल लोगों की आदतें ही, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो, फिजिकल हो या स्पिरिचुअल हो, सारी आदतें ही सफल होती हैं। उनकी आदतें ही एग्जाम्पलरी होती हैं, उनकी आदतें ही दूसरों की हेल्प करना होता है। तो जब आदतें ही सफल होती हैं तो सफल होना ही होना है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो सफल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे अंदर ताकत है, क्षमता है, मेरे अंदर वो आदतें हैं कि मैं ये कर लूँगा, यानी वो आदतें बनाते हैं, बहाने नहीं बनाते। और जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ। आपने देखा होगा बहुत से कहते हैं मैं पढ़ लेता लेकिन घर का जो सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था। अगर वो ऑफिस में काम करते हैं तो कहते हैं कि बॉस अच्छा नहीं है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं, कंपनी अच्छी नहीं है। यानी हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, खुद की आदतों पर या खुद के बिहेवियर पर कभी ध्यान नहीं देते। उन्हें सिर्फ दूसरों को ब्लेम करना आता है। वो एक पैटर्न में जी रहे होते हैं, बस वो दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी आदतों को नहीं बदलते। अच्छी आदतें बनाने के लिए आपको इन चारों पर काम करना है। मेंटल हेल्थ के लिए आप बुक पढ़ें, नई स्किल सीखें। फिजिकल हेल्थ के लिए आप एक्सरसाइज करें, जिम करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। इमोशनल और सोशल हेल्थ के लिए आप लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनकी प्रॉब्लम को समझें, उनकी हेल्प करें, लोगों से मिलना जुलना शुरू करें। और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए आप थोड़ा धार्मिक बने, यानी आप खुद से कनेक्ट हों, नेचर से कनेक्ट हों, अपनी सुप्रीम पावर से कनेक्ट हों। बैड हैबिट को तोड़ने का तरीका होता है उसे गुड हैबिट से रिप्लेस करना। जैसे फ़ोन स्क्रॉलिंग की जगह बुक पढ़ना, फास्ट फूड की जगह हेल्दी खाना, देर तक सोने की जगह एक्सरसाइज करना। और गुड हैबिट बनाने का गोल्डन रूल है डोंट ब्रेक द चेन, डोंट ब्रेक द पैटर्न। जब भी आप अच्छी आदतें बनाओ तो उसे एक चैलेंज की तरह लो, 21 डेज, 45 डेज, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, एज यू विश। लेकिन जब आप उस आदत को रिपीट करो तो उसे कैलेंडर में मार्क ज़रूर करो। ऐसा करने से आपका ब्रेन एक्टिव और मोटिवेट रहेगा। और जब आप उस चैलेंज को पूरा कर लो तो खुद को रिवॉर्ड दो, अप्रिशिएट करो कि मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया। आई एम अचीवर, आई एम बोर्न टू विन, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी सेलिब्रेट करो। याद रखो, आप जो डेली करते हो वो आपका कल बनता है। छोटी हैबिट बड़ी सक्सेस दिलाती है। तो आप डिसाइड करो कि आपकी आदतें आपको ऊपर ले जाएंगी या फिर नीचे, और कल से नहीं आज से स्टार्ट करो, क्योंकि आप अपनी आदतों के कारण गुलाम भी बन सकते हैं और चैंपियन भी। चॉइस आपके हाथ में है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।